गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। तो फर्स्ट डिस्कस अबाउट स्पीड। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग टाइम लेता है, और वो क्वांटिटी जो इनके रेशियो को रिप्रेजेंट करती है, डिस्टेंस टू टाइम इज नोन एज स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट टू टाइम इज नोन एज ए वेलोसिटी। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे अबाउट ए स्पीड। तो स्पीड हमारे पास क्या होती है, जनरली द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड, या इन अदर वर्ड्स के अंदर किस तरह से डिफाइन कर देंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड द corresponding time taken is known as a speed। मीन स्पीड है वो हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम, या सिंपल वे के अंदर द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। अब देखो बेटा, यहाँ पर डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी, सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मींस द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मींस डायरेक्शन की बात नहीं करते, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अगर इसके यूनिट की बात करें, मींस मेजरमेंट है वो हम किस में करते हैं, तो इन एसआई सिस्टम के अंदर डिस्टेंस के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, तो क्या लिख देंगे, मीटर सेकेंड इनवर्स। और इन सीजीएस सिस्टम की अगर बात करते हैं तो सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारे पास यूनिट। अब देखो हम क्या देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या कह देंगे, यूनिफॉर्म कह देंगे। मीन्स अब हम टाइप ऑफ स्पीड की बात कर रहे हैं कि टाइप ऑफ स्पीड है किसी ऑब्जेक्ट की, वो किस किस टाइप से हो सकती है। तो देयर आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो टाइप ऑफ स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, देखो नाम से पता चल रहा है, यूनिफॉर्म मीन्स एक समान, या क्या कहेंगे, कांस्टेंट स्पीड। अगर मान लीजिए हमने क्या देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, अगली 1 सेकंड में उसने 5 मीटर, एंड अगली 1 सेकंड में भी उसने 5 मीटर। इट मीन्स इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसको हम क्या कह देंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, या हम सिंपल वे के अंदर क्या कहेंगे कि ये क्या चल रहा है, कि कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड क्या कहेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल या कवर, if an object travel equal distance in equal interval of time, in equal intervals of time is known as a uniform speed। जैसे कि अभी हमने देखा कि 5 मीटर चल रहा था एवरी सेकंड के अंदर, तो यूनिफॉर्म स्पीड है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मान लीजिए जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट था और वो, जैसे सपोज करो पालावाद से रेवाड़ी ही जा रहा था, कोई भी मान लीजिए पालावाद से रेवाड़ी कोई गया और उसके पास जैसे बाइक थी, अब बीच में जैसे कि टोल टैक्स आ गया या अगर कोई ब्रेकर आ गया या ट्रैफिक आ गया, तो उसने कभी अपनी स्पीड को ज्यादा किया और कभी कम किया। और जैसे कि सपोज करो उसने 1 सेकंड में सपोज करे 10 मीटर पर सेकंड से चलाई, अगली 1 सेकंड में जैसे उसको एक्यूरेट टाइम पे पहुंचना था उसने थोड़ी ज्यादा स्पीड कर ली, और घर उससे पूछा जाता है कि आप कितनी स्पीड के साथ चले, तो वो ये थोड़ी ना बताएगा कि 1 सेकंड में मैं इतना चला, अगली 5 मिनट में मैं इतना चला। वो आपको क्या करके दिखाएगा, कैलकुलेट उसका, मीन्स उसकी एवरेज बताएगा वो आपको। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो वेरिएबल के साथ चलता है, पहली बात तो यहाँ पर वेरिएबल के साथ चल रहा है क्योंकि वो अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है, और जब स्पीड को चेंज कर रहा है इट मीन्स वो किसके साथ चल रहा है, वेरिएबल के साथ। और फिर वो वेरिएबल के साथ चल रहा है और कोई उससे पूछता है कि तेरी स्पीड कितनी थी, तो वो उसको हर एक इंटरवल में ना बता के वो क्या बताएगा, उसका एवरेज बताएगा। तो थर्ड टाइप हमारे पास क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड। तो सेकंड हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म या
कांस्टेंट की जगह हम यूज कर लेंगे किसका, वेरिएबल स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। तो इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर ट्रेवल की 1 सेकंड में, अगली 1 सेकंड में उसने ट्रेवल की 2 मीटर, और अगली 1 सेकंड में उसने अपनी डिस्टेंस और बढ़ा ली, सपोज करो कितनी की, 10 मीटर। तो यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज ए नॉन यूनिफॉर्म, या सेकंड वे के अंदर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अनइक्वल टाइम इन इक्वल डिस्टेंस, कि टाइम तो कैसा है, अनइक्वल, लेकिन डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है आपके पास। तो टाइम अनइक्वल, डिस्टेंस इक्वल, तब भी आपके पास नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगा। एक को आपको वेरिएबल कर देना है, मीन्स यहाँ पर हमने टाइम सेम लिया है, डिस्टेंस को अनइक्वल कर दिया। अगर आप टाइम अनइक्वल करोगे तो डिस्टेंस आपके पास क्या है, सेम। तो इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल unequal distance in equal interval of time is known as non-uniform speed और variable speed। और अभी आपको बताया कि जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, एवरेज की जरूरत पड़ेगी। तो थर्ड टाइप से हमारे पास क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कब निकालते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद वेरिएबल स्पीड, देन वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड। अब आपको जैसे कि अभी आपको एग्जांपल दिया कि एवरेज स्पीड के लिए वो क्या करेगा, कि जैसे कि सपोज करो पालावास से रेवाड़ी गया था तो अप्रोक्सीमेट 15 किलोमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आई, 15 किलोमीटर, और उसने टोटल टाइम कितना लिया, जैसे सपोज करो उसने 1 आवर लिया, बहुत ही धीरे धीरे गया, 1 आवर लिया, तो क्या करेगा, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की और टोटल टाइम कितना लिया, तो वो आपको क्या बताएगा, अपनी एवरेज स्पीड बताएगा। तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की जरूरत कब पड़ी, कि इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या हम क्या कहेंगे, वेरिएबल स्पीड, देन वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू टोटल टाइम टेकन। अब देखो हमारे पास जैसे कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम फॉर्मूला लगा के एक हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। कब आता है, कि जैसे कि सपोज करो एक पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल की, मान लेंगे इफ ए पार्टिकल covers a distance, या travel distance s1, s2 and so on in time intervals t1, t2 and so on, then average जो स्पीड है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट है, वो डिस्टेंस है वो बराबर ट्रेवल कर रहा है, मींस जाते टाइम भी उतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और आते टाइम भी उतनी कर रहा है। जैसे कि सपोज करो आप घर से स्कूल आए, तो घर से स्कूल आते टाइम भी पाथ सेम लिया, मींस उसने अपने रूट को चेंज नहीं किया, तो आते टाइम भी उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जाते टाइम भी उतनी ही करेगा। और आपको ये कह दिया, जैसे क्वेश्चन इस तरह से कह दिया कि फ्रॉम होम टू स्कूल विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, कि घर से स्कूल आते टाइम स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर, और जाते टाइम स्कूल से घर स्पीड है वो कितनी ले ली, 60 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड द एवरेज स्पीड। तो आपको ये नहीं करना कि दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, नहीं। एवरेज स्पीड, जब आपके पास स्पीड दे रखी है और डिस्टेंस बराबर दे रखी है, तो एवरेज स्पीड है वो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो बेटा, अब यहाँ पर हमारे पास ओनली 2 डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, आने और जाने की। जैसे तो हमारे पास n पार्टिकल्स n डिस्टेंस मींस बराबर बराबर है, इस तरह जो डिस्टेंस था वो कभी इतने टाइम के अंदर इतने ट्रेवल कर रहा था, तब ये लगाएंगे। अब अगर मान लीजिए हम 2 डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, मीन्स आने और जाने की कर रहे हैं, तो s1 प्लस s2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2।
और इफ डिस्टेंस आर इक्वल, डिस्टेंस आर इक्वल, और स्पीड दे रखी है आपके पास, तो s1 प्लस s2, इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, s प्लस s, और स्पीड दे रखी है तो टाइम की जगह टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास s और स्पीड कितनी है, v1 मान लिया, हम जनरल फॉर्मूला लगा देते हैं, और सेकंड की कितने वाली, v2। देन इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2s कॉमन लिया, 1/v1 प्लस 1/v2, ऐसे कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लेंगे। तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला आ गया हमारे पास कि एवरेज स्पीड है वो किसके इक्वल आ गए, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। जैसे कि अभी हमारे पास एक क्वेश्चन था कि इफ ए बॉडी कवर्स फ्रॉम, या जैसे वही एग्जांपल ले लेते हैं स्कूल से, या हमारे पास स्कूल से पहले स्टार्टिंग में क्या करेंगे, सुबह होम से स्कूल आते हैं और ज्यादा टाइम स्कूल से होम जाते हैं। तो जैसे कि एक जो स्पीड थी हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर थी, और आते टाइम की जो स्पीड थी वो कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड एवरेज स्पीड, तो बेटा आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे। कब लगाना है ये वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला कहां से आया, फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन से ही आया है, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप कब यूज करोगे, जब आपके पास आने और जाने की डिस्टेंस है वो सेम दे रखी है। आने और जाने की डिस्टेंस सेम दे रखी है तो एवरेज स्पीड आपके पास क्या हो जाएगी, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 48 किलोमीटर पर आवर। और देखो आप डायरेक्ट ऐड करते 60 प्लस 40 100/2 50 किलोमीटर पर आवर, तो आपके पास रॉन्ग हो जाता है। एवरेज स्पीड के लिए आपके पास फॉर्मूला 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 कब लगाना है आपको, जब डिस्टेंस है वो बराबर ट्रेवल कर रहा है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। या आपके पास इस क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता था, देखो क्वेश्चन यही है 40-60, इफ ए बॉडी कवर फर्स्ट हाफ विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट हाफ विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द एवरेज स्पीड। तभी आपके पास फॉर्मूला क्या रहता, यही रहता। क्यों, फर्स्ट हाफ में टोटल डिस्टेंस s थी, उसका s/2 40 किलोमीटर पर आवर से s/2 60 किलोमीटर पर आवर, मीन्स डिस्टेंस सेम है। और जब डिस्टेंस सेम है तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला डिस्टेंस सेम हो और स्पीड दे रखी हो तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो हमारे पास न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए फॉर्मूला यही रहेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये हमारे पास क्या थी, एवरेज स्पीड। अब फोर्थ हमारे पास देखो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। फोर्थ टाइप है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड देखो नाम से ही है, इंस्टेंट। इंस्टेंट मीन्स स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट था, वो किसी भी स्पीड के साथ चल रहा था, किसी भी एक शॉर्ट टाइम के ऊपर हमने उसकी स्पीड को मेजर किया, वो स्पीड हमारे पास क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मीन्स हम ये कह सकते हैं इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड, कि एवरेज स्पीड जैसे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की थी, स्पीड और वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी होगी तो वेक्टर लगा देंगे, स्पीड स्केलर है तो v लिख देंगे। तो अभी हमारे पास क्या था कि एवरेज स्पीड की लिमिटिंग वैल्यू होती है, तो स्पीड आपको क्या बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। तो जैसे कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और कितना टाइम लिया, तो उसके एक लिमिटिंग वैल्यू की बात करते हैं। मीन्स एक शॉर्ट टाइम के ऊपर डेल t टेंड्स टू 0, देखो यहां पर हमने लिखा लिमिट डेल t टेंड्स टू 0, डेल t टेंड्स टू 0 मीन्स वेरी शॉर्ट टाइम, 0 के इक्वल नहीं है, 0 को टेंड कर रहा है, मैथ के अंदर पढ़ोगे लिमिट इस तरह से, 0 को टेंड कर रहा है, मीन्स 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन एक स्मॉल इंटरवल के ऊपर। देखो सिंपल सी बात है,
कि स्मॉल इंटरवल के ऊपर डिस्टेंस भी स्मॉल ही ट्रेवल करेगा। तो जब स्मॉल की बात करते हैं तो हम डेल का यूज करते हैं, और मैथमेटिक्स के अंदर इसी डेल को हम डी से लिख देते हैं। और जो फिजिक्स के अंदर जितने भी जैसे इस तरह के जो डेरिवेशन होते हैं वो मैथमेटिकली करते हैं। तो किस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, dx बाई डी टी। तो यहां से v इज इक्वल टू क्या आ गया, dx बाई डी टी। तो ये जो स्पीड है इसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मीन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, तो अभी जैसे कि वेलोसिटी के बाद में इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से आप कैलकुलेट करोगे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ में आई। अभी आपके पास अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड अभी बताई थी, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल टाइम। तो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलेगा तो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी वही हो जाएगी, क्योंकि स्मॉल टाइम के ऊपर देखोगे तब भी वो यूनिफॉर्म चलता जा रहा है, और उसकी एवरेज स्पीड भी वही हो जाएगी। तो इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है तो एवरेज स्पीड भी उसकी वही हो जाएगी, क्योंकि हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इंस्टेंटेनियस भी वही हो जाएगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एवरेज तो हम तब निकालते हैं जब वो अपनी स्पीड को चेंज कर रहा हो। जब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ही चल रहा है तो एवरेज स्पीड भी वही, और किसी भी इंस्टेंट के ऊपर नोट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी वही हो जाएगी। तो जो यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड कब इक्वल होंगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद ए यूनिफॉर्म स्पीड मीन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो मेजर करते हैं एक डिवाइस के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। स्पीड इज मेजर्ड बाय एन डिवाइस इज नोन एज स्पीडोमीटर। और वो कौन सी स्पीड को मेजर करता है, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर स्पीड को मेजर करने के लिए तो उसका यूज करते हैं मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, या जनरली वे के अंदर ऐसे बोल देते हैं स्पीड इज मेजर्ड बाय एन डिवाइस एंड दिस इज नोन एज स्पीडोमीटर। और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या बताया था, ओडोमीटर। तो ये था हमारे पास स्पीड के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट वेलोसिटी। तो देखो स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन मीन्स यहां पर हम बात करेंगे साथ में किसकी, डायरेक्शन की भी। मीन्स हमारे पास जैसे कि सपोज करो कि स्पीड तो उसकी सेम थी, मान लीजिए 25 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, लेकिन एक बार इधर जा रहा है एक बार इधर, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, तो वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं कहेंगे, वेलोसिटी को क्या कहेंगे, वेरिएबल। तो अगेन हमारे पास उसी टाइप से एक्सप्लेन करते हैं इनको भी, इसके भी 4 टाइप्स ही है। इट इज डिफाइंड, इस तरह से भी लिख दे, स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी, या इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहां पर हम किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की, एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम टेकन। मीन्स वेलोसिटी, देखो बेटा अभी बताया ना आपको, इसके ऊपर एरो लगा देंगे बस, डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम हमारे पास क्या होता है, टी होता ही है। ये आपको बताया भी था कि कहीं पर इसको एक्स से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट को। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को एक्स से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एस से भी कर लेते हैं, ये आपको पीछे बता चुकी है। तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन। बिल्कुल सिंपल वे से वैसे ही देखो, यहाँ पर अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट में हमारे पास इन एसआई सिस्टम में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, तो मीटर सेकंड इनवर्स। और अगर सीजीएस सिस्टम की बात करें तो क्या लेते हैं, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। मीटर सॉरी डिस्प्लेसमेंट के लिए सेंटीमीटर और टाइम के लिए सेकंड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। और अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पढ़ा चुके हैं, तो डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर बात करें, स्पीड का और वेलोसिटी का सेम ही होता है, क्योंकि दोनों में हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एक लेंथ ही होती है।
और टाइम के लिए t, और जो mlt की फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं ये। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, L1 t को ऊपर लेके जाएंगे t-1, या मास नहीं है तो m0 L1 t-1, क्योंकि किसी की भी पावर 0 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये इसका क्या आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। और यही डायमेंशनल फॉर्मूला किसका रहेगा, स्पीड का रहेगा। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। जैसे टाइप्स ऑफ स्पीड था वैसे ही हमारे पास वेलोसिटी है, बस डिस्टेंस की जगह किसका यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखो नाम से ही है वेलोसिटी। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल या कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की जगह है किसका यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल्स ऑफ टाइम इज नोन एज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या फिर इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। ध्यान भी रखना है यहाँ पर डायरेक्शन हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम। जैसे अभी आपको बताया कि मैग्नीट्यूड में तो सेम थी लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या थी, अलग, तो उसको हम क्या कह देंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सॉरी, डायरेक्शन अलग है तो फिर यूनिफॉर्म नहीं होगी, अगर सेम डायरेक्शन होगी तब हमारे पास क्या रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड हमारे पास क्या है, बिल्कुल वैसे ही क्या कह देंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ पर जरूरत नहीं है डायरेक्शन की, क्योंकि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो गया तो ऑलरेडी हमारे पास क्या आ गई है, वेरिएबल आ गई। नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे या क्या कह देंगे, वेरिएबल वेलोसिटी। और जो वेरिएबल वेलोसिटी है तो फिर हम किसकी बात करते हैं, एवरेज की। बिल्कुल वैसे ही एवरेज वेलोसिटी, तो बिल्कुल सेम वैसे ही इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन वी कैलकुलेटेड, क्या कैलकुलेट करेंगे फिर हम, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, वही अगेन क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया और टोटल टाइम टेकन कितना टोटल टाइम लिया, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था अभी हमारे पास कि जब वेलोसिटी दे रखी हो, तो इसमें भी अगर वेलोसिटी दे रखी है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम एवरेज है वो किससे निकालेंगे, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2। जैसे इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, उसके बाद में फाइनल वेलोसिटी इतनी है, देन व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2। अब जब एवरेज है तो हमारे पास जैसे कि फोर्थ टाइप है, एवरेज समझ में आ गया होगा कि एवरेज हम कब निकालते हैं, जब नॉन यूनिफॉर्म की बात करें। तो अब हमारे पास फोर्थ टाइप में कौन सी है, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट। जैसे अभी आपको बताया था वहां पर स्पीड था, यहां पर हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बिल्कुल वैसे ही इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। और इसको अभी हमने बताया, बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर अब हम क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे। मीन्स वेलोसिटी को हम क्या लिख देंगे, dx बाई dt, वेक्टर लिखेंगे। और अभी हमारे पास स्पीड को हमने क्या लिखा था, सिंपल dx बाई dt लिखा था। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसको देखो आप सोल्व कैसे करोगे, मीन्स इस पे क्वेश्चन किस टाइप से आता है आपके पास। जैसे कि ये है, इफ ए पार्टिकल ट्रेवल विद ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास दे दिया, सपोज करो 6t स्क्वायर माइनस t क्यूब दे दिया। फाइंड द टाइम एट विच पार्टिकल अटेन जीरो वेलोसिटी।
देखो यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप से दे दिया कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय 6t² माइनस टी क्यूब, फाइंड द टाइम या कैलकुलेट द टाइम एट विच पार्टिकल अटेन जीरो वेलोसिटी, कि पार्टिकल है वो क्या अटेन कर रहा है, जीरो वेलोसिटी अटेन कर रहा है। तब देखो आप किस तरह से सोल्व करोगे इसको, कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, आपको बताया था ना ये एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर dx/dt भी लिख सकते हैं, dx/dt भी लिख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। 6t² माइनस टी क्यूब। अब आपको क्या निकालना है, dx/dt। तो d का मतलब है यहाँ पर डिफरेंशिएशन, और मैथ के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन आप कैसे निकालते हैं, अभी ओनली जहां यहाँ पर जो यूज हो रहा है वही समझो ओनली, कि जैसे कि मान लीजिए इसका आप डिफरेंशिएशन करते हो तो जो भी पावर आती है, जैसे इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जो भी पावर आती है वो आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। तो जैसे इसका करना हमें, तो ये 2 इसके आगे आ जाएगा, तो 12t, एक पावर कम हो गई, इसको आगे ले आएंगे तो 3t²। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द टाइम एट विच द पार्टिकल अटेन जीरो वेलोसिटी। पार्टिकल है वो क्या अटेन करता है, जीरो वेलोसिटी। और ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी तो है। तो यहाँ पर देखो आपके पास पार्टिकल अटेन जीरो वेलोसिटी, तो यहाँ पर इसकी ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जीरो पुट कर दिया, 12t माइनस 3t²। इसको थोड़ा सा सोल्व किया, ये t से t कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू 12/3 मीन्स हमारे पास कितना आ गया, 4 सेकेंड। ध्यान रखना, जैसे कि ये आपके पास किसमें दिया है, मीटर में, तो टाइम कितना, टाइम जिसमें पार्टिकल है वो जीरो अटेन वेलोसिटी है उसको जीरो अटेन करेगा, तो आफ्टर 4 सेकेंड द पार्टिकल अटेन जीरो वेलोसिटी। तो इस तरह के प्रॉब्लम है उनको हम ऐसे सोल्व करेंगे, आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये था हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म के साथ चल रहा है, यूनिफॉर्म मीन्स यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर हम बात करें, तो अगर डायरेक्शन भी सेम है, मीन्स जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सेम वैसे ही यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी इज इक्वल, जब डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम है, मीन्स इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन सेम डायरेक्शन, देन स्पीड और वेलोसिटी है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल सेम वैसे ही अगर इनकी ग्राफ की अगर हम बात करें, जैसे कि अभी हमारे पास क्या थी, यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे थे, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या था, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ग्राफ के पास कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, मीन्स इधर हमने क्या ले लिया, डिस्टेंस, और इधर हमारे पास क्या है, टाइम, तो ग्राफ है वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, मीन्स इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, जैसे कि हर 1 सेकेंड के अंदर कितना ट्रेवल कर रहा था, 5 मीटर। जैसे यहाँ पर हमारे पास 0, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये 5, 10 और 15, तो हर 1 सेकेंड के अंदर कितना ट्रेवल कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राफ है वो आपके पास स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें या वेरिएबल की बात करें, तो ग्राफ है वो इस टाइप से हो जाएगा, क्या ये इधर हमारे पास डिस्टेंस है और इस तरफ हमारे पास क्या है, टाइम, तो ग्राफ है वो एक कर्व की फॉर्म में होगा। और अगर हम यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो ग्राफ है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगा। तो इस तरह से आपको ये था यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कुछ न्यूमेरिकल्स की और प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।